मुजफ्फरनगर में बीए छात्र उज्जवल राणा के आत्मदाह कांड के बाद न्याय की मांग को लेकर परिवार और छात्रों का रोष लगातार बढ़ रहा है। परिवार का आरोप है कि पंचायत में तय किए गए आश्वासनों में से कोई भी पूरा नहीं किया गया। ना तो प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और न ही सरकार द्वारा आर्थिक सहायता या नौकरी संबंधित कोई प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस स्थिति में मृतक के चाचा सचिन राणा और बहन सलोनी राणा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेमियादी आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर से डीएवी कॉलेज बुढ़ाना के मुख्य गेट पर परिवार और छात्र बेमियादी धरना प्रदर्शन करेंगे। परिवार ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए समाज के सभी लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। प्रेस वार्ता में परिवार ने बताया कि उज्जवल की मौत के बाद डीएवी कॉलेज बुढ़ाना में हुई पंचायत में 10 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन कोई मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। आरोप है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अधूरी है और कई नामजद आरोपी अभी भी खुले में घूम रहे हैं। छात्र नेता विशु मलिक ने कहा कि छात्रों में रोष बढ़ रहा है, मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। प्रेस वार्ता में मनीष कालखंडे, मोनू मलिक, विजित तालियान, अंकुर राठी, सार्थक लाटियान, शुभम मलिक, विशाल सिंह, रवि राठी, पुनीत पवार, आदित्य पवार आदि मौजूद रहे। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार डीएवी डिग्री कॉलेज बुढ़ाना में उज्जवल राणा की फीस जमा न होने पर प्राचार्य और अन्य शिक्षकों से विवाद हुआ। 7 नवंबर को उत्पीड़न और मारपीट के आरोप लगे, जिससे उज्जवल आहत हो गए। 8 नवंबर को उन्होंने कॉलेज परिसर में आत्मदाह किया और 9 नवंबर को उनका निधन हो गया। 10 नवंबर को डीएवी कॉलेज के सामने 6 घंटे की पंचायत के बाद 10 मांगों पर सहमति बनी। अभी तक प्राचार्य प्रदीप कुमार और पीटीआई संजीव कुमार की गिरफ्तारी हुई है, जबकि मुख्य आरोपी कॉलेज प्रबंधक अरविंद कुमार गर्ग और अन्य की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले कुछ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। परिवार की 10 मांगों में मुख्य रूप से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, प्रबंध समिति निरस्त कर नई कमेटी का गठन, कॉलेज भूमि की जांच, उज्जवल की प्रतिमा स्थापना, सरकारी नौकरी, 15 लाख मुआवजा और उज्जवल के नाम पर कॉलेज के गेट, लाइब्रेरी और हॉल का नामकरण शामिल है। की लड़ाई में 10 मुख्य मांग थी। 10 मुख्य मांगों में से अब तक एक भी मांग पर ना ही तो कोई चर्चा, ना ही किसी मांग को पूरा कराने का काम उन लोगों ने किया। हम आज सभी उन जिम्मेदार लोगों के पास गए। हमने कहा आप लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि कॉलेज की समिति निरस्त होगी, कॉलेज की भूमि की जांच, एक जॉब की जो बात हुई थी नौकरी की, और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की बात हुई थी। सबसे बड़ा विषय तो आरोपी गिरफ्तारी था। अब तक 1 महीना इस 10 तारीख में पूरा होने वाला है, गिरफ्तारी पर कोई चर्चा नहीं। क्या इस तरह से अगर जिले के अधिकारी है तो उन्हें गुमराह कर रहे हैं या वे हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं और परिवार को गुमराह कर रहे हैं? परिवार हमारे से पूछ रहा था, छात्र प्रतिनिधि मंडल हो, आपसे हम पूछ सकते हैं। सभी जिम्मेदार लोगों ने भी आपको कहा था आप छात्र प्रतिनिधि मंडल के रूप में आपसे बातें पूछी जाएगी। जब परिवार ने हमारे से पूछी, हमने उन जिम्मेदार लोगों से पूछी, तो सबका यही जवाब रहा, हम लोग आपके साथ हैं। तो हमने एक निर्णय लिया इसमें, आने वाली 8 तारीख दिन सोमवार में हम डीएवी पीजी कॉलेज बुढ़ाना के बाहर अनिश्चितकालीन धरना रखने जा रहे हैं। और सभी लोग, सभी जिम्मेदार लोग जो उस प्रक्रिया में थे, जिन्होंने आश्वासन हम लोगों को भी दिया और परिवार को भी दिया, वे सब लोग भी वहीं आकर बैठे और अधिकारियों से बात करने का प्रयास करें। क्या अधिकारी इनकी बात को अनदेखा करने का काम कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री से अपील करें। अगर जिले के प्रतिनिधि, जिले के किसान संगठनों के साथ भी ऐसा व्यवहार अधिकारी करेगा, झूठा गुमराह करने का काम करेगा, तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारा मुजफ्फरनगर जिला तो पूरे देश भर में मैसेज देने का काम करते हैं, और आज हम एक छात्र को इंसाफ की लड़ाई के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, बार बार उन लोगों के पास जाना पड़ रहा है। ये तो उस छात्र की जो शहादत दी है वो शहादत में नहीं गिनी जाएगी, उससे तो शोक सभा वाले दिन ही ये सब चीजें पूरी हो जानी चाहिए थी, वो अब तक भी पूरी नहीं हुई। 1 महीना हो जाएगा आने वाली 10 तारीख में। अभी क्या चाहते हैं आप सब लोग? जैसे सोमवार तक का टाइम आप दे रहे हैं, अब कल का एक दिन बीच में है, इतवार का, उनकी गिरफ्तारी हो जाए, जितनी मांगे हमारी है वो पूरी हो जाए। नहीं होती तो हम सोमवार में अनिश्चितकालीन धरना धरने जा रहे हैं डीएवी कॉलेज के बाहर, और परिवार हमारे साथ रहेगा उस धरने में। परिवार हमारे से क्वेश्चन कर रहा है, हमारे पास जवाब नहीं है। जवाब उन लोगों के पास भी नहीं है जिन लोगों से अधिकारियों ने वादा किया था। आपने जो लोग वहां मौजूद थे, अभी राकेश टिकैत जी को फोन भी मिलाया था, क्या वार्तालाप हुई? टिकैत साहब ने भी कहा कि डीएम साहब के पास जाना चाहिए। भाई हम क्यों जाए डीएम साहब के पास? जिम्मेदारी आप लोगों ने ली थी, आप डीएम साहब से वार्ता करें। आप वार्ता करने में सक्षम नहीं तो आप मना कर दे, फिर हम डीएम साहब के पास खुद चले जाएंगे। जिम्मेदारी जो लेता है उसे ही वार्ता करने में
मजबूती रहती है उसकी बात में, हमारी बात में क्या मजबूती। अगर हम आश्वासन देते डीएम साहब की वार्ता का तो हम जाते डीएम साहब के पास, आप बात करो डीएम साहब से। और भी वहाँ पे लोग मौजूद थे, राकेश टिकैत जी, सड़क विधायक भी थे, मंत्री भी थे। व्यक्तिगत जिसने जो बातें कही थी, व्यक्तिगत एक अलग चीजें हो सकती है, किसने क्या सहयोग की बात करी, पर जो सरकार की तरफ से नौकरी का, आर्थिक या सहयोग का, जांच का, ये तो सरकारी प्रावधान में आते हैं ना। सरकारी प्रावधान तो सबको मिलजुल के ही पूरे कराने पड़ेंगे, सब लोगों को। क्या लगता है जो लोग वहाँ उस दिन मौजूद थे वो सब राजनीति चमका रहे थे, बाद में कोई नहीं साथ आ रहा? अब देखो आने वाली 8 तारीख में पता लग जाएगा कौन कौन लोग हमारे बीच आएगा। अगर बीच नहीं आ पा रहे किसी की, चलो एक आध व्यक्ति की मजबूरी हो सकती है, पर हर व्यक्ति की मजबूरी नहीं होगी। जो व्यक्ति 8 तारीख में नहीं आएगा तो लगता है हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक चमकाने का काम कर रहे थे वो लोग वहां पर आकर। आज मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं, क्या हुआ? मुझे जो लड़ना प्रकरण है, बहुत से तो आप भली भांति पता आपको सभी को क्या चल रहा है उसमें जी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो 5 मुजरिम बच रहे वे आज़ाद घूम रहे, उन्हें पुलिस पकड़ नहीं रही। इन्हें पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर है। जब भी हम जहाँ वहाँ से वे उनका जिक्र करते नहीं, इग्नोर कर दे, मतलब कुछ नहीं है, जीरो है, यानी कि वे उनका ठाड़पन का काम चल रहा। क्या कारण मान रहे हैं आप इसमें कार्रवाई ना होने का? वह कारण तो है पुलिस प्रशासन भी दाब में है, पता नहीं पैसे की दाब में है, अब भाई प्रशासन की दाब में है। तो उस दिन क्या क्या बातें हुई थी, उनमें से कितनी पूरी हो पाई है? परिवार अभी और क्या चाहता है? उनमें से कोई मांग पूरी नहीं हुई जी। मांग आपकी थी मुकदमा हत्या का लिखा जाए, क्या मुकदमा हत्या का लिखा गया है या नहीं लिखा गया? मुकदमा जो वहां से पंचायत में आ रहे थे, जो भी भाई सब सम्मानित आदमी थे, जिम्मेदार लोग थे सब, उन्होंने अपने तरीके से, देखो मैं तो धाराओं के बारे में कुछ जानता नहीं, लेकिन जो वहां से उन्होंने लिखा, जो उन्होंने कहा, उनके हिसाब से सब चीज तय थी वहां से। मजिस्ट्रेट को जहाँ सौंपने का वो एक प्रस्ताव आपने रखा था। हाँ जी, तो क्या उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर अंदर जांच तुम्हारे हाथ में दे देगा। आज तक बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। परिवार को सरकारी नौकरी का कोई कुछ नहीं है जी। तो अधिकारियों से वार्ता हुई उसके बाद में? उसके बाद में कोई अधिकारी नहीं आया। मैं खुद कई बार जा चुका, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। अगर हम जिक्र करें तो उस बात को जो है दबा दे कहीं ना कहीं। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी? अभी तक 2 की हुई जी, पीटीआई की और प्रिंसिपल की। कितने आरोपी अभी बाकी? अभी 5 आरोपी है जी, उसमें 3 पुलिस वाले है जी, 1 मैनेजर है और स्टाफ है 1-2 स्कूल का। अब आप अरविंद कुमार अपने घर है जी, बुढ़ाने में ही है, उसे पुलिस उठा नहीं रही। और भी मतलब खुले है, सब पता कौन कहाँ है। जब हमें पता तो पुलिस वालों को नहीं पता होगा जी। तो इस बारे में आप जो लोग वहाँ पंचायत में मौजूद थे, सम्मानित आदमी थे सभी, उनसे भी मिले दोबारा के जो उस दिन ये बातें हुई? भाई मैं तो अपने इस मुकदमेबाजी कर, मेरे घर बहुत आदमी गाँव से, गली में से रिश्तेदार आवगमन रहे जी, मैं घर से कहीं नहीं जा पाता, मेरे पास कोई आ नहीं रहा जी। ये टीम है जी छात्रों की, ये लग रही, ये सबके पास आज भी गए, ये किस किस के पास गए ये बताऊंगी इस बारे में। जी, आपका परिचय? मेरा नाम विशु मलिक है। आज प्रेस वार्ता करी, क्या हुआ जी पूरा मामला? बुढ़ाना डीएवी कॉलेज में एक इतना बड़ा प्रकरण हुआ उज्जवल राणा का, और यहाँ के जिले के अधिकारी और कुछ लोग लगे हुए हैं इसमें। एक राजनीतिक लोग व्यक्ति का नाम काफी लंबे समय से आ रहा है। इस कांड को हवा की तरह गायब करने का प्रयास किया जा रहा है। एक छात्र ने छात्रों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी शहादत दे दी, और आज हम उसकी लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, तो हमें लानत है इस छात्र राजनीति पे। हम लोग आने वाली 8 तारीख में डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर अनिश्चितकालीन धरना रख रहे हैं, और सभी उन राजनीतिक लोगों से भी आग्रह करते हैं, संगठन के लोगों से भी आग्रह करते हैं, इन लोगों ने वहां पर वादे किए थे, अपने वादे पर खरा उतरने का काम करें और जिले के अधिकारियों को जगाने का काम करें। ये तो जिले के अधिकारी आपको चला रहे हैं, आप जिले के अधिकारियों को चला रहे हैं। ये 8 तारीख में आप वहीं पर निर्णय लेना, क्योंकि 10 तारीख को 1 महीना पूरा होने जा रहा है, अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ उज्जवल राणा प्रकरण में। 10 मांगे
एक प्रतिनिधिमंडल इतना बड़ा बढ़ा दिया गया। क्या प्रतिनिधिमंडल से आपने आज तक ये भी पूछा है क्या चल रहा है उज्जवल राणा प्रकरण में? आज हम सभी उन जिम्मेदार लोगों के पास गए थे जो शोक सभा में भी थे, और जब उज्जवल राणा की अंतिम विदाई थी वहां पर भी थे। उन लोगों ने वादे किए, एक बड़े किसान नेता ने 15 लाख का आश्वासन दिया। आरोपी गिरफ्तारी के लिए कई संगठन के लोगों ने वादे किए, हम लोग गिरफ्तारी कराएंगे और आखिर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो हम सभी लोग आग्रह करते हैं उन लोगों से, आप 8 तारीख में DAV कॉलेज पर पहुंचे और उज्जवल राणा को इंसाफ दिलाने का काम करें। उस छात्र ने छात्रों के अंदर जागृति लाने का काम किया, छात्रों को एकजुट रखने का काम किया। अभी आपने फोन पर बात की है, किससे की है? अभी हमने राकेश टिकैत जी से बात की है, उन्होंने कहा आप DM साहब से मिलो। भाई हम क्यों मिलेंगे DM साहब से? DM साहब ने आपको आश्वासन दिया, हमें आश्वासन नहीं दिया। DM साहब हमें कहने लगे आप क्यों आए हो भाई? हमने टिकैत जी से बात करी तो टिकैत जी जवाब मांगने का काम करे DM साहब से, हम नहीं मांगे। अभी आपने पॉलिटिशियन के बारे में कहा है कि पॉलिटिक्स में हो रही है, कौन है वो? अभी 8 तारीख में खोलेंगे उसका नाम। अगर वो 8 तारीख तक भी मदद करता रहा, 8 तारीख में उसका नाम खोल लेंगे। किस तरह मदद कर रहा हो? वो गिरफ्तारी नहीं होने दे रहा उस व्यक्ति की, जो वहां का फर्जी प्रबंधक है अरविंद गर्ग, उसकी गिरफ्तारी में वो सबसे बड़ी अड़चन अड़ाने का काम कर रहा है। छात्र किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी धर्म का नहीं होता, छात्र केवल छात्र होता है। क्या नाम आपका? सचिन राणा है। आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? मामला तो ये उज्जवल राणा प्रकरण वाला ही है जी, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। जो बच्चे है मुजरिम है वे आज़ाद घूम रही है जी, उन्हें पुलिस पकड़ नहीं रही। उनके पास, पुलिस के पास जा, SSP कप्तान साहब के पास जा, वे इग्नोर करेगी। वे कुछ मतलब उनका कोई जवाब बढ़िया नहीं है। जो बुझाते करे कोशिश तो कर रहे या वो कर रहे, तो इसमें जो है कुछ भी नहीं कर रहा वो। मैसेज ये देना चाह रहे जी, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगा जो पंचायत में आते जितने भी जिम्मेदार आदमी 8 तारीख को आवे और वहाँ अनिश्चितकालीन धरना रख रहे। हमारे भाई जो है, जो छात्र नेता है, जो उनने कमेटी बनाई थी एक, ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे, ये बराबर मेरे टच में है, ये पूरा सहयोग कर रहे, भाग दौड़ी कर रहे। आज सबके पास भी गए थे, बाकी ये बताऊंगे, इन्होंने बताया भी आपको कि किस किस के। अगर उसके बाद में भी वो नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूंगा, मेरे परिवार का एक आदमी आत्मदाह करेगा। जब हम नहीं रहेंगे तो ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। बस क्या दिक्कत आ रही है? मुद्दा जो आपकी मांग है, क्या मुख्य रूप से आपकी मांग है? जो मांग तो सबसे पहले गिरफ्तारी की है। कौन लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए? अरविंद कुमार गर्ग, जो उसका फर्जी वो बना बैठा मैनेजर, उसने बहुत स्कूल पर कब्जा कर रखा, और उन्हें वो जो हमारा लड़का जो भेंट चढ़ा उसी के कारण चढ़ा, क्योंकि उन्होंने आज तक इतने फर्जी काम कर रखे, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उन्हें उजागर कर देगा, इसी वजह से इसी की भेंट चढ़ाओ। कारण क्या मान रहे आप? कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ रही? कार्रवाई है जी, उनने जो है पैसे पूरे खर्च कर रखे, और जो है ऊपर से नेताओं का भी परिसर है, ये जो है सबको पता चल जाएगा 8 तारीख में, उनके नाम भी खोल दिए जाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।